नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। गोरखपुर से इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के 1 साल बाद और पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत इनसे करेंगे और जानेंगे कि इस यात्रा का क्या मकसद है। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। बेधड़क खबर के सभी जो देखने वाले हैं उनको मेरा जय भीम। धन्यवाद सबके लिए और मंगल कामनाएं भी। सब पहला सवाल, गोरखपुर आप आए हैं और यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी आप 22 में रहे हैं। इस यात्रा का मकसद क्या है? देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश में हमने अपने संगठन को धरातल पर मजबूत करने के लिए लगातार संघर्ष हमारा जारी रहा है। पूर्वांचल के दौरे शुरू हो चुके हैं। मैं 2 दिन के लिए, 1 दिन मऊ में था, 1 दिन बनारस में, आज 2 दिन के लिए अम्बेडकर यहाँ गोरखपुर हूँ। उसके बाद जो है बिहार चला जाऊँगा यहीं से, क्योंकि पूरे देश में जो आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का संगठन लगातार काम कर रहा है। सब जगह मुझे समय देना पड़ता है। तो चुनाव के बाद मैंने यहाँ के मुख्यमंत्री को, जो प्रत्याशी थे बाद में मुख्यमंत्री बने, उनको भी मैंने समय दिया कि भाई वो इस विधानसभा में जनमानस के जो मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे जो हमने उठाए थे, जिनमें समस्याएं थी, उनके निवारण के लिए क्या करते हैं। तो 1 साल का समय एक पर्याप्त समय होता है। उन्होंने क्या क्या किया है, इसका हम लोग जो है समीक्षा कर रहे हैं। जिन मुद्दों को हमने उठाया था उन पर कितना काम हुआ है, सरकार ने कितनी तेज़ी से उन पर ध्यान दिया है, जिन पर ध्यान नहीं दिया उन सारे मुद्दों को दोबारा से हम मुख्यमंत्री जी से उसके लिए चर्चा करेंगे, सवाल खड़े करेंगे मीडिया के सामने, अधिकारियों से जवाब मांगे, जिससे कि जनहित के जो मुद्दे हैं उनको हम जनमानस के भले के लिए उनका निराकरण करा सकें। इस समय रामचरितमानस को लेकर तमाम विवाद चल रहा है, उसकी एक चौपाई को लेकर, इसे आप कैसे देखते हैं? ये क्या है, इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं एक ही विवाद देख रहा हूँ कि जो संसाधन है उनके बंटवारे के लिए जो है संघर्ष चल रहा है। आज़ादी से पहले भी दलित पिछड़ों को उनमें हिस्सेदारी नहीं मिली, अब भी दलित पिछड़े आदिवासियों को भी उनमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। उनके अंदर झटपटाहट है। झटपटाहट की कड़ी में जब वो किसी काव्य में अपने बारे में अपमानजनक शब्द पढ़ते हैं तो उनको तकलीफ होती है और वो चाहते हैं कि इन अपमानजनक शब्दों को हटाया जाए। तो जिस भी काव्य में महिलाओं के बारे में, शूद्रों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां लिखी गई है, उनको आज हटाने का समय आ गया। मैं चाहता हूं उनको हटाया जाए। ये संघर्ष मतलब सड़क पर काम आएगा या संसद में? चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव जो ये सवाल कर रहे हैं, ये सड़क पे, ये संसद में क्यों नहीं हो पा रहे? देखिए, मुझे ये वही जवाब दे सकते हैं। मैं तो अपने मामलों को सड़क, और क्योंकि संसद में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है अभी, तो हम लोग जहाँ हमारा प्रतिनिधित्व सड़क पे, उस पर हम लोग उठाएंगे। देखिए, अब सरकार बन गई है, जिनकी सरकार बनी है उनका, अगर उस सरकार में जनहित के मुद्दों पे काम नहीं हो रहा है, पब्लिक परेशान है, पब्लिक की समस्याएं, उन समस्याओं के लिए अब हम सड़कों पे अगले 4 साल रहेंगे, जिससे कि उन समस्याओं का निराकरण हम इस सरकार से लड़के करा सकें, अपनी आवाज़ उठा के, अपनी बात रख के, अब जन आंदोलन के जरिए उनको न्याय दिला सकें। और जब हमें अवसर मिलेगा तब हम सदन के जरिए उनकी समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव चूंकि 24 में है, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी 24 के चुनाव के लिए क्या तैयारी कर रही है? क्या संगठन की स्थिति है और क्या 24 में उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कहाँ कहाँ चुनाव लड़ने चाहिए? 13 तारीख को हमने एक आंदोलन रखा है सब जिला मुख्यालयों पे। वो आंदोलन आपको, अगर आप कवर करेंगे तो आपको बताएगा कि पूरे प्रदेश में अभी हमारा संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है। जो भ्रम की कुछ स्थितियां बनाई गई थी वो भी दूर हो गई है। 2024 से पहले मजबूत संगठन आज़ाद समाज पार्टी का विधानसभा बूथ सेक्टर तक का खड़ा हो जाएगा। इस संगठन के दम पे हम लोकसभा चुनाव भी मजबूती से लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल, चूंकि आपके पास भी समय का अभाव है, कहा जाता है कि आज़ाद समाज पार्टी और खास करके चंद्रशेखर आज़ाद भाजपा की बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, विपक्ष को उभरने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा को रोकने के लिए आपको भाजपा इस्तेमाल कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 2012 में बसपा 203 सीटों पर से 88 सीटों पे आई, 2014 में 0 सीटों पे आई, 2017 में 18 सीटों पे आई। समाजवादी, आरएलडी और बीएसपी गठबंधन करके 2019 में 10 सीटों पे आई। अब इस बार के चुनाव में वो 1 सीट पे आई। उनके लिए तो माननीय बहन जी बहुत हैं। बीएसपी को जो है कमज़ोर करने के लिए चंद्रशेखर की क्या ज़रूरत है। बड़ी बात यह है कि जो दल अपने मुख्य जो है विचार जिस पे वो खड़ा होता है उससे दूरी बनाता है, तो वो फिर दल ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। बीएसपी को उसी का सामना करना पड़ रहा है और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। उन्होंने लंबे समय तक, बहन जी ने भी प्रदेश की सेवा की, समाज की सेवा की
अब उनकी उम्र भी होगी है, मैं चाहता हूं कि वो आराम करें और मैं बाकी काम जो अधूरा है उसको हम लोग और आज़ाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग और जो अन्य लोग बहुजन समाज के जो इस आंदोलन को खड़ा करना चाहते हैं वो लोग मिलकर उस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। बाकी का इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।